तो फाइनली हम लोग भाई मूव हो रहे हैं। और अगर नहीं पसंद आया हमें तो फिर मूव हो जाएंगे भाई। मेरा हो गया था कि यार नहीं, ऐसे तो मैं रोज ऑफिस नहीं जा सकता हूँ। What's up guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कुछ दिनों पहले हमने एक अपडेट आपके साथ शेयर करी थी कि हम बैंगलोर को छोड़ने वाले हैं और एक नई सिटी में मूव करने वाले हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों ने भाई गेस तो कर ही लिया था कि हम कहाँ मूव होने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग भाई मूव हो रहे हैं दिल्ली। ये तो यार हम दिल्ली मूव होने वाले हैं एंड गुड़गांव में रहने वाला है मेरा ऑफिस। एंड हम बैंगलोर छोड़ के दिल्ली क्यों मूव हो रहे हैं, तो वो सारे रीजंस हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप हमारे सारे रीजंस देख पाओ। यस, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जब हम यूएसए से इंडिया मूव हो रहे थे ना, तो इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसी सिटी थी जिसमें उस टाइम पर सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर रोल के लिए ओपनिंग थी एंड वो थी बैंगलोर। और मैं पहले बैंगलोर में रहा भी हूँ एंड मुझे बैंगलोर सही भी लगा था इन टर्म्स ऑफ वेदर। देन AQI भी यहाँ का डिसेंट है और बैंगलोर भाई टेक हब है इंडिया का, तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ बन जाती है, राइट। तो उस टाइम पे हमें लगा कि ठीक है, हम तो एक राइट डिसीजन ले रहे हैं बैंगलोर होने का एंड देन शायद हम यहाँ पे सेटल भी हो जाएं लंबे टाइम के लिए। बट अब यहाँ पर 7-8 महीने रहने के बाद हम अपने डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमने जो डिसीजन लिया था यहाँ शिफ्ट होने का वो सही था। और क्या हमें और सोचना चाहिए था या वेट करना चाहिए था या और अपनी रिसर्च करनी चाहिए थी यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि समहाउ यहाँ पर हमें इतनी ना सिटी जम नहीं रही है। Yes. मतलब हमें लाइफस्टाइल यहाँ का इतना ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है। और हमने बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे मेन फैक्टर्स थे, जो हमें लग रहा है कि हमें ये सिटी जिस वजह से पसंद नहीं आ रही है। Yes. तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है भाई ऑब्वियसली ट्रैफिक बैंगलोर का। तो पहले जब मैं रहता था बैंगलोर तो तब भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक था एंड हमें यही लगा था कि यार बैंगलोर का ट्रैफिक ठीक है, अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया होगा क्योंकि इतने साल हो गए हैं। एंड देन यहाँ पे मेट्रो का काम भी होना स्टार्ट हो गया था और कहीं कहीं मेट्रो स्टार्ट हो भी चुकी है। बट आई थिंक हम गलत थे इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक और ज़्यादा ख़राब हो गया है। एंड मैंने कितनी बारी वीडियो में बताया भी है भाई कि मुझे कितना ज़्यादा ट्रैफिक फेस करना पड़ता है जब भी मैं घर से ऑफिस जाता हूँ या फिर ऑफिस से घर आता हूँ हर दिन। मतलब वीक में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जब मुझे ट्रैफिक ना मिला हो। मतलब ऐसा रहता है ना कि चलो ठीक है 2 दिन ट्रैफिक मिल गया बाकी 3 दिन ठीक है, नहीं, हर दिन सेम कहानी। देन ऊपर से फिर रोड्स की कंडीशन वो सब खराब, गड्ढे हैं हर जगह जगह। एंड देन ऊपर से फिर लोग भाई और महान, क्योंकि सबको जल्दी है, सबको ऑफिस पहुंचना है सुबह सुबह। यहाँ पर कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है, कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है, तो सबको जल्दी लगी रहती है, तो सब इधर उधर से निकाल, इधर तो कोई यहाँ से निकाल रहा है, कोई वहां से गाड़ी निकाल रहा है, ट्रैफिक रूल्स तो कोई फॉलो कर नहीं रहा है। उसके ऊपर से फिर यहाँ का रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पतली पतली रोड्स भाई, उसी पे बसें चल रही हैं, देन ट्रक्स चल रहे हैं। तो ये सब देख के ना मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग गई थी कि भाई मेरा हो गया था कि यार नहीं, ऐसा तो मैं रोज़ ऑफिस नहीं जा सकता हूँ। एंड देन उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन मेरी और बढ़ जाती थी जब मैं गाड़ी लेके जा ही नहीं पाता था। मतलब कार हमारे पास है बट मेरे को रोज़ स्कूटी से जाना पड़ता था, बिकॉज वही कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिल जाएगा तो मेरा सारा टाइम तो कम्यूट में लग जाएगा, फिर ऑफिस में मैं क्या ही काम करूँगा। तो मेरा मूड पूरा ख़राब हो जाता था इस चक्कर में। एंड ऐसा नहीं है कि वीकडेज में ही हमें ये प्रॉब्लम होती है, वीकेंड्स पे भी भाई सेम ही प्रॉब्लम रहती है। चलो वीकडेज पे समझ में आता है कि लोग ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस टाइम पे आपको ट्रैफिक है। भाई वीकेंड्स पे तो मुझे ऐसा लगता है कि डबल भीड़ हो जाती है। अगर आपको कहीं भी जाना है तो भाई आपको सोच समझ के निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो गूगल मैप्स आपको टाइम दिखाता है ना भाई, उससे तो आपको एक्स्ट्रा लगना ही लगना है। और एक्स्ट्रा ऐसे नहीं कि 1 घंटा दिखा रहा है तो 1 घंटा 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, चलो वो इट इज़ कंसिडर्ड। लो जी, यहाँ पे अंशु भी सो रहा था बट इसकी नींद खुल गई है, तो अब ये भी हमारे वीडियो में आएगा। तभी वीडियो बनाऊंगा। हाँ जी,
वीकेंड्स पे क्योंकि सबकी देखो छुट्टी रहती है तो सबको बाहर निकलना है, सबको इधर उधर घूमने जाना है, तो फिर उस चक्कर में यहाँ पे और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता तो अगर आप कहीं घूमने जाने का सोचो तो टाइम देख के निकलोगे, टाइम दिखा रहा है गूगल मैप्स 1 घंटा, बट पहुंचने में 1 घंटे में आप पहुंचोगे ही नहीं, आपको लगेगा 1.5 घंटा, 2 घंटे भी लग सकते हैं। है। यस, तो हम कहीं जा ही नहीं पाते थे, मतलब गूगल वही है कि फिर ट्रैफिक में खड़े रहो, देन फिर अंश के साथ थोड़ा ज़्यादा भाई चैलेंजिंग हो जाता है ट्रैफिक में खड़े रहना, क्योंकि फिर इसका भी खाना पीना ये भी फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है ना गाड़ी में बैठे बैठे। तो फिर हमारा ये रहता था कि घूम फिर के चलो ठीक है शॉपिंग मॉल ही अपन घूम के आ जाते हैं, क्योंकि वही हमारे सबसे घर के सबसे पास में है। एंड देन फिर हमारा फ्रेंड सर्कल भी ऐसे है कि भाई वो थोड़े लोग दूर दूर रहते हैं तो उनसे भी हम नहीं मिल पाते रेगुलरली। एंड सोसाइटी भाई फिर वैसा ही है, सेम यूएस जैसा कल्चर मान लो कि अगर यहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल है तो बढ़िया है, अदरवाइज तो फिर सब अपने में ही व्यस्त रहते हैं। अब आप ये बोलोगे कि भाई फिर आप लोग ऑफिस के पास क्यों नहीं रह लेते हैं, वहाँ रह लोगे तो फिर आपका थोड़ा सा कम्यूट बच जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग में यही सोचा था भाई कि जो लोग हमें घर दिखा रहे थे ना, बट मेन फैक्टर ये था कि वहां पर रेंट एक तो एक बहुत लाख है ज्यादा, रेंट। मतलब इतना बड़ा घर 3 BHK अगर आप देखोगे तो उसका मिनिमम से मिनिमम रेंट आप ही मान लो कि 1 लाख से तो उसकी स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग है, प्लस उसमें और फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि बिल्डिंग्स बहुत पुरानी है, अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन बहुत ओल्ड हो रखी है, साइज अपार्टमेंट का उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, Correct. छोटे छोटे रूम्स हैं, Yes. वो हमें इतना जमा नहीं। यस, मतलब वही कि इतना ज़्यादा आप रेंट दो फिर ऐसे घर में रहो तो फिर वो और अलग फ्रस्ट्रेशन आपको देगा, राइट। तो उस चक्कर में फिर हमें वो समझ आए नहीं। स्टार्टिंग में तो हमने 2 BHK देखना स्टार्ट किया था, देन वो इतने छोटे लग रहे थे, एंड देन फिर हमारी फैमिली भाई विजिट करती रहती है, एंड देन फिर मेरे को नाइट्स में भी कभी कभी काम करना पड़ता है ना, तो हमारा यही था कि ठीक है थोड़ा हम बड़ा घर देखेंगे एंड 3 BHK देखेंगे। और जो हमने बजट बताया था ना उतने बजट में जो हमें घर दिखा रहे थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि इतने बजट में आपको इस एरिया में तो घर नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा दूर ही जाना पड़ेगा। एंड हमारा फिर प्लान ये भी था कि चलो ठीक है रेंट पे रह लेंगे 1 साल, एंड देन फिर हम अपना कुछ घर देख लेंगे, क्योंकि इतना फिर ज़्यादा रेंट देना, एंड देन अगर आप बैंगलोर में लंबे टाइम तक के लिए रहने वाले हो तो फिर मेक सेंस करता है कि आप अपना घर ले लो। तो प्लान हमने यही किया था कि चलो ठीक है 1 साल रेंट पे रह लेंगे, सो दैट हमें पता चल जाएगा बैंगलोर के बारे में और कि कौन सी अच्छी लोकेशन है, कौन सी ख़राब लोकेशन है, कहाँ पे घर लेना चाहिए। तो हमने फिर वो तो हमने घर थोड़े बहुत देखे भी, बट भाई प्राइसेस यहाँ पे इतने ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं भाई घरों के यार, मतलब हम देख के थोड़ा सा हैरान हो गए कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें भी या ना करें, क्योंकि वो ये कि हमें सिटी पसंद आ ही नहीं रही है। और प्लस करे तो कौन से एरिया में करे। यस, क्योंकि ये वाला जो वाइटफील्ड वाला एरिया है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे मेरा ऑफिस है ईस्ट ऑफ बैंगलोर में, ये वाला एरिया इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो रखा है ना कि ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हम घर लें। देन नॉर्थ ऑफ बैंगलोर जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अभी हो रही है, वहाँ पे अगर हम घर लेने का सोचें तो भाई पहले से ही प्राइस उन्होंने बहुत बढ़ा रखे हैं, मतलब 3-4 साल का ये मान लो एप्रिसिएशन उन्होंने पहले से ही ऐड कर रखा है। प्लस ऑफिस भी बहुत दूर प्लस हो फिर वही जाएगा। कम्यूट का प्रॉब्लम। तो घर लेने का फिर ऐसा लग रहा था कि यार अगर हमने घर ले लिया तो फिर यहाँ पे ना हम फंस जाएंगे, एंड देन फिर वही फिर और वापस से फ्रस्ट्रेशन, वही वाला साइकिल फिर वही स्टार्ट हो सेम जाएगा। चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। फिर भाई अचानक से एक चीज़ हुई, तो दिल्ली में एक टीम में आ गई अपॉर्चुनिटी, एंड देन फिर हमारा हो गया थोड़ा सा दिमाग ख़राब कि यार अब क्या किया जाए। क्योंकि तो एक ऑलरेडी अपनी स्ट्रगल्स है यहाँ पर, थोड़ा सा एडजस्ट करने का सोच रहे थे, और उसके बाद अचानक से जब ये चीज़ आ जाती है तो आप और कंफ्यूजन में पड़ जाते हो Yes. कि अब क्या करें। अब क्या करें, क्योंकि हमारा ओरिजिनली जो प्लान था ना यूएसए से वो दिल्ली मूव करने का था, बट उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी एंड हमें बैंगलोर सही लग रहा था, ठीक है, तो हम बैंगलोर मूव हो गए थे। बट अब जब फिर ये अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई तो हम थोड़ा सा फिर कंफ्यूज, वो इस वजह से भी क्योंकि दिल्ली इज़ ऑल्सो नो बेटर, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे हमें ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ेंगी, बल्कि वहाँ पर तो भाई वेदर और AQI का भी प्रॉब्लम रहने वाला है। जितने भी लोगों से हम लोगों ने मतलब कंसल्ट किया, पूछा, तो उन्होंने यही बोला कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि दिल्ली से बाहर रहने का तो आप दिल्ली से बाहर ही रहो। दिल्ली में हम तब मूव करने का सोच सकते हैं जब अंश अराउंड 3 इयर्स का हो जाएगा और उसके लंग्स जो हैं भाई पूरी तरह डेवलप हो जाएंगे, नहीं तो भाई लंग इन्फेक्शन, और जैसे ही वेदर चेंज होता है तो बच्चों को ना कोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं पोल्यूशन की वजह से। राइट।
तो फिर हमने दिल्ली क्यों मूव होने का सोचा? आप क्वेश्चन वही रहता है कि आपने दिल्ली मूव होने का क्यों सोचा, अगर आप इतने सारी चीजें मतलब आपको लग रही है कि दिल्ली में है। सबसे पहला तो भाई दिल्ली में हमारा खुद का घर है, तो जो कि हमने यूएसए में रहते रहते वहाँ पे लिया था, एंड तब से लेके अभी तक हम उस घर में रह ही नहीं पाए हैं। मतलब वो घर अभी जिस कंडीशन में हमें मिला था ना, वो अभी उसी ही कंडीशन में है। एंड पेरेंट्स रह रहे हैं वहाँ पे, बट उनका फिर वही रहता है कि यार तुम जब आओगे तभी तुम उसको डेकोरेट करना, अपने हिसाब से इसका इंटीरियर डिज़ाइन करना, क्योंकि हमारे लिए तो ये इनफ है। तो हमारा फिर वही एक सपना अभी भी है कि यार अपना घर होगा तो उसको सजाएंगे, ये हमने अपना करेंगे। घर ले तो लिया, बट हम उसको अपने हिसाब से अभी तक भी डेकोरेट नहीं कर पाए। वो हमारा एज अ वेकेशन होम था, क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए आते थे। Yes. तो हम ज़्यादा कुछ काम करवा ही नहीं पाते थे, बस रहे थोड़े टाइम के लिए और फिर चले गए, ऐसा ही रहता था। तो ये एक हमारा मतलब फैक्टर था कि अगर हम वहाँ पर रहेंगे तो अब हम कुछ अपने हिसाब से उसको उसका modify मजा कर ले पाएंगे भाई। इतना पैसा हमने उसमें इन्वेस्ट किया तो उसका तो मजा तो लें, तो हाँ, वो हो पाएगा। exactly. एंड देन ऊपर से भाई फिर अगर मैं दिल्ली से गुड़गांव अप डाउन करने का मैनेज कर पाया तो भाई फिर रेंट भी हमारा बच जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हम यहाँ पे पे कर रहे हैं। तो ये तो हो गया भाई पहला फैक्टर। और दूसरा रीज़न ये कि आज क्योंकि छोटा है तो भाई मेरे को उसके साथ पूरा फुल टाइम रहना पड़ता है। मैं अपना कुछ भी काम नहीं कर सकती, या फिर अगर जो हमने कुछ बिजनेस आइडिया सोचे हैं उसमें हम टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम दिल्ली जाएंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और हम उस पर थोड़ा काम कर पाएंगे। एंड अब आता है तीसरा बेनिफिट जो हमें दिल्ली जाके मिलेगा, जो कि है भाई फैमिली के साथ रहना, जो कि हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट भी थी जब हम यूएसए से इंडिया मूव हो रहे थे। और आपने ये भाई हमारे व्लॉग्स में भी देखा होगा कि जब हमारे पेरेंट्स यहाँ पर अंश से मिलने आते हैं तो भाई उनके चेहरे पे ना एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि ये टाइम जो है ना वो इतना प्रेशियस होता है और ये टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता। तो हमारा यही था कि पेरेंट्स जो है मैक्सिमम टाइम इसके साथ स्पेंड कर पाए। हमें लग रहा था कि हम बैंगलोर मूव होएंगे तो शायद मैनेज हो पाएगा, बट यहाँ पे भी रह के नहीं हो पा रहा है। मतलब बैंगलोर से दिल्ली जाना इतना फ्रीक्वेंट हमारा नहीं हो पाता है ट्रैवल। तो अगर जो हमने रीजंस आपको पहले बताए हैं बैंगलोर वाले, अगर वो इश्यूज ना होते तो देन समहाउ हम फिर देखते कि ठीक है कैसे मैनेज करना हाँ, है। फिर हम बट फिर वही है थोड़ा सा कि कर सकते थे मैनेज। जब यहाँ पे भी रह के हम खुश नहीं है तो फिर दिल्ली ही चलते हैं, क्या पता। मतलब यहाँ पर भी ऐसा है कि जैसे हमारी लाइफ यूएस में थी कि अकेले 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 सब चल रहा है, तो यहाँ पर भी वैसे ही चल रहा है। तो ऊपर से ट्रैफिक का पंगा, ये सब पंगा हाँ, चल रहा है, और ऊपर से हम वीकेंड्स पे कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो हमारा ये था कि चलो ठीक है एक बार दिल्ली जाके भी देखते हैं, वहाँ पे रहने का भी एक्सपीरियंस अपन लेते हैं, क्या पता हम वहाँ पे एडजस्ट कर जाएं। एंड थैंकफुली हम यूएसए से दिल्ली डायरेक्ट नहीं गए, हम बैंगलोर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अब हमें थोड़ा बहुत पता लग गया है कि हमें दिल्ली जाके क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है। और हमारे लिए ये इतना ज्यादा ना ड्रास्टिक चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि यूएस और यहाँ पे भाई एक तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता दिल्ली अगर हम डायरेक्टली जाते, और हमारा तो कोई बात नहीं, पर अंश के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। करेक्ट, तो इसलिए फिर हमने भाई ये डिसीजन ले लिया दिल्ली मूव होने का। एंड देखेंगे वहाँ जाके रहेंगे, और अगर नहीं पसंद आया हमें तो फिर मूव हो जाएंगे भाई, फिर चलेंगे एक्सप्लोर करने एक नई सिटी। यस। बट अभी फिलहाल के लिए हम दिल्ली एक्सप्लोर करने वाले हैं और आप हमारे व्लॉग्स देखने वाले हो दिल्ली से। यस, तो ये थे हमारे कुछ रीजंस। एंड अगर आपके पास स्टिल कोई क्वेश्चन है जो हमने इस वीडियो में आंसर नहीं किया हो तो आप वो कमेंट्स में हमें बता सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे उन सबको आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ करते हैं अब हम इस व्लॉग की समाप्ति। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय।